बेवा की बेटी की शादी है, बेटा दूल्हा और माँ बाराती है। हमारी वही होगी छोटी सी टोली, छोटी सी बाराती, और उसी में हम निकलेंगे। ये एससी की जिनको बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, उनकी 1,20,000 नौकरी कहाँ गई? मुस्लिम माइनॉरिटी की 1,95,000 नौकरी कहाँ गई? तो सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, बेईमानों को अब न देंगे वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। मुसलमानों के लिए क्या क्या? उर्दू की नौकरी खत्म हो गई, फारसी का खत्म किया, नीतीश कुमार ने बर्बाद किया। सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, इसलिए तो नारा दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। देखिए, बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है और अब दावेदारियां शुरू कर दी गई। सबसे पहले सीतामढ़ी से बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने दावेदारी की थी कि वे वहां से चुनाव लड़ेंगे, जेडीयू से ही चुनाव लड़ेंगे सीतामढ़ी सीट से। और अब किशनगंज से चुनाव लड़ने का बड़ा दावा किया है अख्तरुल ईमान ने। देखिए, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पिछले दिनों जब असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के सुप्रीमो जब सीमांचल पहुंचे थे, सीमांचल दौरे पर थे, तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव ने उनके 4 विधायक झड़क लिए थे, 4 विधायकों को अपने पाले में कर लिया था, इसलिए उनकी सरकार नहीं बनी। अब ऐसे में मुसलमानों को कितना ठगा है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने। 15 साल उनकी सरकार रही, 15 साल इनकी सरकार रही। इन तमाम मुद्दों पर अख्तरुल ईमान ने खुलकर कहा है वे चुनाव लड़ेंगे, किशनगंज से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, 2019 में भी वो चुनाव लड़े थे किशनगंज से और हार गए थे, लेकिन इस बार फिर से वे चुनाव लड़ेंगे एमआईएम पार्टी से। तो ऐसे में आरजेडी और बीजेपी की राहें कितनी मुश्किल होने वाली हैं, जरा सुनिए। अख्तरुल ईमान से हमने खास बातचीत की है। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, कैसी तैयारी आपकी पार्टी की? हम लोग कमज़ोर लोग हैं, सीमित संसाधन है, बेवा की बेटी की शादी है, बेटा दूल्हा और माँ बाराती है। हमारी वही होगी छोटी सी टोली, छोटी सी बाराती, और उसी में हम निकलेंगे। आप चुनाव लड़ेंगे? हाँ, यकीनन। मैंने मेरे उम्मीदवारी का ऐलान भी कर दिया गया है। कहाँ से लड़ेंगे? किशनगंज से। जी जी जी। पिछली बार भी जब आप लड़े थे तो वहाँ पर जेडीयू हार गई थी, कांग्रेस जीत गई थी, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? जेडीयू हार गई थी, और कौन हार गया था? मेरे सारे कातिल अब तक जिंदा हैं। मैं नहीं कहता, बिहार में जाति आधारित गणना कह रही है कि अकलियतों को और खास करके दलितों की नौकरी इन लोगों ने छीनी है। इन 30-35 सालों में जनता की सरकार रही चुनी हुई, और किसका? सामाजिक न्याय की सरकार, इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। बताएं ये लोग कि एससी की जिनको बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिलाया, उनकी 1,20,000 नौकरी कहाँ गई? मुस्लिम माइनॉरिटी की 1,95,000 नौकरी कहाँ गई? तो सब ने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, बेईमानों को अब न देंगे वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। अच्छा, ओवैसी जी आए हुए थे पूर्णिया में, सीमांचल में, तो उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक जो खा गए, यानी कि अल्लाह की रहम हुई, तो अल्लाह जो है वो सबक सिखाता है। दुनिया में जुल्म की सज़ा हमेशा मिलती है, मरे बकरी की खाल से लोहा भी गल जाए। हमारी आह तो लगी है, लेकिन मामला ये है कि जो जैसा गिर गए। मैं इसलिए नहीं गिर गई। एक आदमी को जरा सा संतुष्टि होती है, जिसने मुझको चोट दिया है उसको भी चोट लगती है, तो दिल को एक संतुष्टि होती है। उसका जख्म तो भरता नहीं है, उसका जख्म तो अपनी जगह पर है, लेकिन इंसानी फितरत है। जब डाकू का घर जलता है, जब चोर का घर जलता है, लुटेरे का घर जलता है, समाज में नुकसान पहुंचाने वाले का, सड़क में गड्ढा खोदने वाला अगर कहीं गिरता है, तो आदमी को स्वाभाविक है कि उसके दिल को शांति मिलती है। गड्ढा खोद रहा था, खुद गिर गया। आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे बिहार में? तो मजबूती से कब नहीं लड़े हैं? मजबूती से पूरे तौर पर संविधान के अनुरूप अगर कोई राजनीति करता है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और मजबूती के साथ अपनी जो बात रखती है जमात, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अच्छा, एक समय में नीतीश कुमार तो आप लोगों को बीजेपी का बी टीम बताया था जब पूर्णिया में रैली हुई थी। अब ये सवाल तो उनसे पूछिए कि जिनको बी टीम कहते थे अब आप कहाँ हैं, ये उनसे न पूछिए। ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए आप लोग। ठीक है, नीतीश कुमार जो कह रहे थे वो तो अभी भी कहते हैं कि आप लोग कमेटी का खूब ख्याल रखते हैं हम। हाँ, खूब ख्याल रखते हैं। मुस्लिम माइनॉरिटी की 1,95,000 नौकरी चली गई, और अपनी कम्युनिटी को उनका हिस्सा होता 58,000, 1,18,000 नौकरी दे दी है ना। उनकी बातों पे न जाओ वो क्या कहता है, उनके कदमों की तरफ देख के वो क्या जाता है। फूल करे और अंगारे बरसाए, तो जिसके सर पर अंगारा बरसाएगा उसका बदन जलेगा, फूल की खुशबू नहीं मिलेगी। जबान से नहीं, अमल दिखाना चाहिए। मुसलमानों के लिए क्या क्या? उर्दू की नौकरी खत्म हो गई, फारसी का खत्म किया, नीतीश कुमार ने बर्बाद किया। सबके दिल में है खोट, सबने दिया है हमको चोट, अब न देंगे बेईमानों को वोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, इसलिए तो नारा दे रहे हैं। एमआईएम का झंडा इस पर लहराएगा? बिल्कुल लड़ाएगा, मजबूती से लड़ाएगा। आरजेडी एक तरफ जेडीयू, बीजेपी। अरे भाई, कौन क्या लड़ता है? मैं उसके लिए नहीं, मैं जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कौन क्या लड़ रहा है? और लोग सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, मैं जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। नीतीश कुमार तो आप लोग को बीजेपी की बी टीम कहते थे, आपने कहा। अरे भाई, उनका ज़मीर जिंदा है तो उनसे पूछ लीजिए कि वो कहाँ खड़े हैं आज। काम करते हैं, बीजेपी को स्थापित कर, वो काम करते, अलटने पलटने वाला काम तो करते ही हैं। काम से भला कोई इनकार कर सकता है, लेकिन अख्तरुल ईमान है, ज़मीर बेच के जिंदा रहूं ये नामुमकिन,
मैं अपने आप से करूँ दंगा ये नामुमकिन। ज़माना कहे तुझको मसीहा मुमकिन है, अख्तर भी कहे तुमको मसीहा ये नामुमकिन। ईमान जिंदा है। बिल्कुल ईमान जिंदा रहना चाहिए। तो अख्तरुल ईमान से हमने खास बातचीत की है, क्या कुछ उन्होंने अपने इस वार्तालाप में कहा है आपने सुना है। देखना यह है कि साल जब लोकसभा चुनाव होंगे, अभी से ही नेताओं ने दावेदारी करनी शुरू कर दी है, चाहे वो देवेश चंद्र ठाकुर हो जिन्होंने कहा है कि सीतामढ़ी से वे लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे जेडीयू के सिंबल पर। अब अख्तरुल ईमान ने भी कह दिया है किशनगंज से वो चुनाव लड़ेंगे, ये बात पक्की है, इस बार फिर वो चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा किशनगंज की सीट पर कितनी मज़ेदार टक्कर होगी। एक तरफ जहां आरजेडी खेमा होगा, कांग्रेस खेमा होगा, वहीं दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी का खेमा होगा। और ऐसे में अख्तरुल ईमान का चुनाव लड़ना, क्योंकि मुसलमानों की बात हो रही है, अगर मुसलमानों को छटकाया गया, क्योंकि नीतीश कुमार भी कहते रहे विधानसभा में हमने आपकी कम्युनिटी के लिए यानी कि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी बहुत काम किया है, सभी के लिए काम किया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो अलग स्टैंड है, तेजस्वी यादव का जो अलग स्टैंड है, वो देखना होगा क्या रहता है, क्योंकि मुसलमानों को तो खूब ठगा है इन लोगों ने, ये दावा भी किया अख्तरुल ईमान ने, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।